बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जिस चीज का अभ्यर्थियों का इंतजार था, वो इंतजार खत्म होने के साथ नोटिस भी जारी हो चुका है। जी हाँ, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में 9 से 12 तक के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी पूरी ऑफिशियल लिस्ट जारी हो चुकी है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको तुरंत बनवा लेना चाहिए, वरना आप इस शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। पूरी जानकारी सही और सटीक तरीके से हम आपको देंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार शिक्षक भर्ती से हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो यह जो नोटिस है 2 सितंबर को देर रात ही जारी हो गया था, लेकिन हम आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। और हमने आपको पहले भी बता दिया था ये नोटिस है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत सारी समस्या हैं, तो उन समस्याओं को इस वीडियो में हम दूर करेंगे। देखिए, 9 से 10 यानी कि माध्यमिक वर्ग और 11 से 12 उच्च माध्यमिक में जो ये अभ्यर्थी हैं, केवल इनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के पास मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए अभी हम आपको बताएंगे। नवीनतम पासपोर्ट रंगीन साइज की होनी चाहिए, कम से कम 2 लिखिए, लेकिन आप 6, 7, 8 जितनी हो सके आप बनवा कर रखें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म होना चाहिए आपके पास, जो आपने भरा है, फीस जमा की, सब कुछ। प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए यानी कि एडमिट कार्ड। सभी प्रमाण पत्र होने चाहिए। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं दिव्यांग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की कुछ कमी, कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसे जो प्रमाण पत्र होते हैं ये सभी होने चाहिए। और सभी ओरिजिनल के साथ दो दो प्रतियों का सेट होना चाहिए। एक ओरिजिनल होना चाहिए, एक प्रति का सेट, और एक प्रति का सेट, यानी कि 2 प्रति का अलग अलग सेट, सेम वही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक है, और इन जो फोटो कॉपी हैं, जो प्रतियां हैं, इनको आप अपने हाथ से स्वप्रमाणित अवश्य कर दें, यानी कि अपने साइन सब में कर दें या अपने नाम लिख दें। ये मूल रूप से आप कर लीजिएगा। अब देखिए कौन कौन से दस्तावेज मूल, और इन्हीं मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी और उसमें आपके साइन होने चाहिए। 2 तरीके के दो फोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, पहला, एक आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए, चाहे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। ठीक है, फिर यहाँ पर आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि जाति है, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसा कुछ, ये ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एनसीएलसी, ये जो भी जातियां हैं, तो ये केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यकता होगी, बाहरी राज्यों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधी अगर आपने आवेदन किया है तो उसका प्रमाण पत्र। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी है, पोता पोती, ऐसे कुछ छोड़ चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र। सी टेट और बिहार टेट पेपर 1 का दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बिहार एस्टेट में पेपर 1 का दस्तावेज और प्रमाण पत्र, बिहार एस्टेट पेपर 2 में दस्तावेज और प्रमाण पत्र। ये अलग अलग सेट है। ठीक है, ये अलग भर्ती का है, ये अलग का प्राथमिक का है, ये उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का है। ठीक है, जिससे कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद दक्षता अगर आपने कुछ लगाई है तो उसका प्रमाण पत्र, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी लगा देते हैं। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अगर है तो ठीक, वरना 10वीं पास का सर्टिफिकेट। ओके, शैक्षिक योग्यता 1 से 5 का जो दस्तावेज है और प्रमाण पत्र सारा आपके पास होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता 1 से 5 का, ये फिर यहाँ पर सेम चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बीएड के हिसाब से आवेदन किया है, बीएड एमएड के हिसाब से, डीएलएड के हिसाब से, ये 1 से 5 और 9, 10 अलग अलग जैसे से उसके दस्तावेज और प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। इसमें प्राथमिक का भी बता दिया गया है, लेकिन प्राथमिक की काउंसलिंग अभी नहीं हो रही है। ठीक है, यानी उनके दस्तावेज सत्यापन नहीं हो रहे हैं। ये आगे जो डेट है उसमें होंगे, लेकिन ये अलग अलग है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये प्राथमिक का है सारा। ठीक है, और ये आपका देखिए 9 से 12 वाला, ये 9 से 10 का दस्तावेज और प्रमाण पत्र है। ठीक है, बीएड, बीए, ठीक है, बीएससी, ये देख सकते हैं आप। ठीक, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक में देखिए योग्यता रखी गई 1 से 5 में बीएड को भी, यानी कि इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है अभी फिलहाल। देखते हैं आगे क्या होगा, जो अपडेट हम आपको देंगे। ये आपके दस्तावेज हैं 9 से 10 के लिए, ये जो भी 11 से 12 के लिए सभी दस्तावेज हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये सभी प्रमाण पत्र आपके पास शैक्षिक योग्यता से संबंधित वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। अब देखिए, ये 9 से 10 और 11 से 12 के लिए आवेदन किए जो हैं, वो किसी एक तिथि
को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। यानी कि 9-10 के लिए आवेदन किए हैं, आप 11-12 के लिए किए हैं, तो जरूरी नहीं है आपको अलग अलग दिन आना है, क्योंकि अलग अलग तारीखें तय हैं। आप एक ही दिन 9-10 के लिए और 11-12 के लिए दस्तावेज का सत्यापन करा सकते हैं। उसी जगह पर आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, अगर आपने दोनों के लिए आवेदन किया है तो। ठीक है, तो ये पूरा जानकारी इसमें दी गई है। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आप उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा, जानकारी समझ में आ गई होगी। आगे के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।